नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई जानकारी। आज का हमारा विषय है समय के साथ बदलाव जरूरी। दोस्तों, थोड़े से टाइम में इतना सब कुछ बदल जाएगा, यह कभी सोचा ही नहीं था। परिवर्तन संसार का नियम है। प्रकृति भी अपना रंग बदलती है। प्रकृति ने अपना रूप बदला, मनुष्य ने अपना स्वभाव बदला, वर्कर्स ने अपने कार्य के मेथड्स बदले, विवाह के तौर तरीके बदले, बच्चों ने अपना खेल का तरीका भी बदला। हे राम, ये कैसे कैसे बदलाव अचानक! जो काम बरसों से नहीं कर सके वह कुछ ही समय में हो गया। दोस्तों, समय के साथ परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन से ही विकास होता है। बदलाव के साथ ही नई चीजों का आविष्कार भी होता है। नए सिद्धांत व नियम आते हैं। बदलाव से ही प्रकृति के नित्य नए आयाम व प्रतिमान स्थापित होते रहते हैं। ये बदलाव ही समस्याएं हैं। समय पर बदलाव का अपनाना ही सफलता की कुंजी है। महामारी के समय बदलाव हमारी मजबूरी बन गया है। खास तौर के शिक्षा के क्षेत्र में जो इतना अधिक बदलाव हुआ है कि जो बरसों तक प्रयास करने पर भी संभव नहीं था। घर बैठे ही शिक्षा हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स विभिन्न प्रकार के जूम ऐप व वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ही क्लास में हिस्सा ले रहे हैं। टीचर्स भी बच्चों की शंकाओं का समाधान करने के लिए ऐप पर अपना हाथ उठाएं का बटन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उनसे ऑनलाइन चैट कर रहे हैं। स्कूल और विश्वविद्यालय अब इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नए नए मेथड खोज रहे हैं कि ई क्लास जितनी इजी तरीके से चल सकती है टीचर्स का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा नियमित क्लास से निश्चित रूप से काफ़ी अलग होता है। बिड़ला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल मुंबई अपने छात्रों के लिए 3 घंटे के दौरान 40-40 मिनट के 3 लेकर उन्हें जूम के जरिए आयोजित करता है और उसमें गैप रखा जाता है। इन क्लास में इंग्लिश, मैथ, साइंस, एनवायरनमेंट, योगा एंड डांस जैसे सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस रखा जाता है। कोलकाता के गोखले मेमोरियल गर्ल्स स्कूल में जब इंग्लिश के कोर्स की बात आती है तो स्कूल का जोर उसमें से लिटरेचर कोर्सेज को जल्दी से जल्दी पूरा करने पर रहता है और इसलिए लैंग्वेज स्टडीज को फिलहाल किनारे कर दिया गया है। गोखले मेमोरियल स्कूल के स्टाफ का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाते समय टीचर्स को थोड़ा धीमे चलना होता है, खास तौर पर छोटी कक्षाओं के लिए। क्लास में आमने सामने पढ़ाना ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है। बसंत वैली स्कूल न्यू दिल्ली एक बैलेंस्ड एजुकेशन पर जोर दे रहा है और इसके लिए उसने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट्स की क्लासेस भी ऐड कर रखी हैं। क्लास में पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन के टूल्स में भी चेंजेस हुए हैं। इस समय एजुकेशन बहुत तेजी से टेक्निक बेस्ड हो रही है। मुंबई के ओबरॉय इंटरनेशनल स्कूल OIS की जैसे इंस्टीट्यूशंस जूम, गूगल हैंडआउट्स, सीसा और मैनेजबैक जैसे ऐप का इस्तेमाल पढ़ाने, समीक्षा करने और पेरेंट्स मीटिंग तक आयोजित करने के लिए कर रहे हैं। DPS नागपुर ने 3री से 7वीं क्लास के मूल्यांकन के लिए गूगल शीट्स, जूम क्लास, इंटरफेस व्हाइट बोर्ड और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फर्स्ट इन मैथ के मुफ्त एक्सेस का प्रयोग शुरू कर दिया है। सिर्फ यह नहीं कि समय के साथ साथ पढ़ाई का ही तरीका बदला है, बल्कि समय के साथ साथ मैरिज और अन्य प्रोग्राम्स का तरीका भी पूरी तरह से बदल चुका है। ज्यादा समय नहीं बीता कि बड़े पैमाने पर पैसा बहाकर और पूरे दिखावे के साथ विवाह किए जाते थे। बड़े बड़े होटल्स बुक कराए जाते थे और खूब धूम धड़ाका होता था। बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ी रहती थी। लेकिन लॉकडाउन ने विवाह करने के तरीकों को ही बदल दिया और साथ ही फिजूल खर्ची पर भी रोक लगा दी है। न तो डिजाइनर ड्रेसेस पहनी जा रही हैं और ना ही पहले जैसी खाने पीने की वस्तुएं सर्व की जा रही हैं और न ही मेहमानों की भीड़ जुट रही है। सब कुछ थम सा गया है और विवाह सादे हो गए हैं। न आमंत्रण पत्र भेजने की जरूरत रही है और न ही मिठाइयों के आदान प्रदान की। विवाह एकदम साधारण ढंग से कई प्रकार की ऐप या ऑनलाइन के अन्य माध्यमों से हो रही हैं। जनरली अपने इंडिया में शादी बड़े धूमधाम से की जाती है, जिसमें माता पिता बढ़ चढ़ कर खर्च करते हैं। सैकड़ों मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है और कई दिनों तक पार्टियां चलती हैं। अब जब इसमें बदलाव आया है तो लगता है कि आने वाले समय में ये ट्रेंड बना रह सकता है कि कम से कम लोगों को इनवाइट किया जाए और फिजूल खर्ची बिल्कुल न की जाए।
आधुनिक दौर में वैवाहिक परंपराओं का स्वरूप अब बदलता प्रतीत हो रहा है। संकट की इस घड़ी में जब पूरा देश बदल गया है और पूरी दुनिया एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है, ऐसे समय में युवाओं ने भारतीय परंपराओं को कायम रखते हुए यह एक नई परंपरा शुरू की है जो आने वाले दिनों में लंबे समय तक कायम रहने वाली है। ऐसे समय में मैरिज ड्रेसेस की खरीदारी, आभूषण, मेकअप, होटल बुकिंग, सजावट पर खर्च होने वाले लाखों रुपए और मेहमानों को दिए जाने वाले उपहारों के लेन देन में तो कमी आएगी ही, साथ ही हो सकता है कि दहेज और दिखावे पर भी रोक लग जाए और लोगों को इस तरह के विवाह ज़्यादा लुभाने लगे जो बेशक वर्चुअल ना हो पर सादे ढंग से किए जाएं।